आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है दोस्तों। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां और क्लासेज सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज तारीख हो गया 8/3/2025। आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे दोस्तों? आपका एग्जाम होली के तुरंत बाद हो जाएगा दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि अभी हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सभी का अभी जो है लगन जोरों शोर पर है। और उसके बाद यानी शादी विवाह का, और उसके अलावा जो है पर्व त्योहार दोनों का है। और होली के तुरंत बाद एग्जाम होगा, तो आपको अभी ही पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। तो आइए, आज आप सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और सबसे पहले ये देख लीजिए कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, वही शिक्षक बनेगा दोस्तों। और दोस्तों, डर के आगे जीत है। अगर आप डर रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं डरे, आप पूरा क्लास करें। चलिए, पहला नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए क्या है, और इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्याकरण जानने वाला। व्याकरण जानने वाला को क्या कहा जाता है? ए काव्य शास्त्री, बी दार्शनिक, सी व्याकरण और डी आचार्य। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी व्याकरण। प्रश्न नंबर है अब 2। एक उदर से जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। यानी एक उदर से यानी एक पेट से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? ए सहोदर, बी उत्तम, बी समान और डी पेट। आंसर होगा ए यानी सहोदर। प्रश्न नंबर है अब 3। गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। यानी गूंगे का गुड़ अगर है मुहावरा, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन है। कीमती वस्तु, बी अवर्णनीय अनुभव, सी दुर्लभ वस्तु और डी असंभव कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवर्णनीय अनुभव। प्रश्न नंबर है 4। वातायन का पर्यायवाची है। यानी वातायन अगर है, इसका समान अर्थ और क्या हो सकता है? ए छत, बी गवाह, सी ताक और डी द्वार। आंसर हो जाएगा बी यानी गवाह। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया है मुंह उतरना, बी पेट में चूहे कूदना, सी दाने दाने को तरसना और डी आटा गीला होना। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दाने दाने को तरसना। 5 के बाद 6ठा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि यानी गलती। हम अनेकों छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं। ए छोटे बड़े, बी बटे हुए हैं, सी वर्गों में और डी हम अनेकों। आंसर हो जाएगा डी यानी हम अनेकों। प्रश्न नंबर अब 7 है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? यहाँ पर नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। ए अधिशासी, बी प्रशंसा, सी विनाश और डी प्रत्याशा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रशंसा। प्रश्न अब 8 है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द को चुनना है आपको। 8 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें से कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। ध्यान से देख लीजिए। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर है 9। 9 में दिया हुआ है सही विलोम शब्द चुनिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा, और मानव का उल्टा क्या होगा? ए दानव, बी दैत्य, सी राक्षस और डी पुरुष। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दानव। प्रश्न नंबर अब है 10। सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के लिए आपको ये एक शब्द दिया है, इसके अनेक शब्द आपको बताना है। ए जिसे सब विषय में जानकारी हो, और बी जो सब जगह व्याप्त हो। और आंसर हमारा यहीं पे मिल गया, यानी ए नंबर ऑप्शन जिसे सब विषय में जानकारी हो। तो 10 नंबर के बाद अब 11वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। 11 में दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विषय किरण का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं दे रहा है, यानी 3 किरण का पर्यायवाची है और 1 किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह का भी प्रश्न आएगा। जब एग्जाम में इस तरह के प्रश्न है, ध्यान से अवश्य देखिएगा। जहां पर नहीं लिखा रहे उसको 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ए में दिया है अंशु, बी प्रकाश, सी रश्मि और डी मयूख। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश। प्रश्न नंबर है 12। जलज शब्द का अर्थ है।
क्या अर्थ होता है? ए जल देने वाला, बी जल में जन्म लेने वाला, सी जल से बना और डी उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा बी यानी जल में जन्म लेने वाला। अब है प्रश्न नंबर 13। निम्न मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। पेट में दाढ़ी होना। प्रश्न है पेट में दाढ़ी होना, यह मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ए में दिया है छोटी आयु में बुद्धिमान होना, बी में है गुप्त बात छिपाना, सी में है भेद न लगने देना और डी कपटी होना। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी छोटी आयु में बुद्धिमान होना। प्रश्न है अब 14। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी समास और डी संधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समास। प्रश्न अब आप देख रहे हैं 15। 15 में है निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? अब आपको चुनना है कि स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं। ए बाला, बी में है छात्र, सी महाशय और डी शिव। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों साथियों, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बाला। प्रश्न अब है 16। 16 में दिया हुआ निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? संधि बताना है। ए विसर्ग, बी स्वर, सी व्यंजन और डी तीनों। आंसर इसका हो जाएगा ए यानी विसर्ग। प्रश्न है 17। 17 में दिया हुआ दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। ए सुभाषिनीय, बी सुभाषी, सी सुवक्ता और डी मितभाषी। आंसर होगा 17 का सी यानी सुवक्ता। क्या हो जाएगा इसका? सुवक्ता। अब 18 नंबर प्रश्न है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है। ए श्रृंगार, बी वीर, सी हास और डी भयानक। 18 का आंसर हो जाएगा बी यानी वीर। प्रश्न है अब 19। फूली डाले सुकु सुममई तिया की देख आंखें आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? ए मंदाक्रांता, बी हरिगीतिका, सी मालिनी और डी दोहा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंदाक्रांता। प्रश्न है अब 20। ब्रज की कुमारिका वे लीने सुख सारिका ब। और इसके बाद और भी आगे इसमें दिया है, क्या दिया है पूरा ध्यान से देख लीजिए। दे रहा है ढावे कोक करिकानी के सब निवाही। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? बस ये भी छंद है और छंद किस प्रकार का, इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को आएगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। ए चौपाई, बी रूप घनाक्षरी, सी सवैया और डी बरवय। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूप घनाक्षरी। इस तरह का जब है तो इसको रूप घनाक्षरी आप लिखिए। 21 में है संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी अनियोक्ति, सी वक्रोक्ति और डी रूपक। आंसर हो जाएगा ए यानी अतिशयोक्ति। प्रश्न नंबर है अब 22। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए 12 उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन सामने में दिया हुआ है। ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष और डी यमक। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्लेष। प्रश्न अब है 23। अति निकट गोदावरी पाप संहारिणी चल तरेंग तंगावती चारु संचारिणी। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? ए छपय, बी मनहरन, सी घनाक्षरी और डी सवैया। और 23 का आंसर हो जाएगा बी यानी मनहरन। 23 के बाद अब 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। सुख दुख कौन समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास और डी कर्मधारय समास। 24 का आंसर हो जाएगा बी यानी द्वंद्व समास। प्रश्न अब है 25। पंचमदी में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। और साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्विगु। तो दोस्तों ये था हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहां से आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर है 71, आसमान नीला दिखता है, कारण? क्या कारण है भाई कि आसमान जो है नीला नीला दिखाई देता है? ऑप्शन दिया है ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन और डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और 71 का आंसर हो जाएगा सी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। 71 के बाद अब आप 72 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो 72 में दिया है चंद्र ग्रहण होता है जब। चंद्र ग्रहण कब होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है। प्रश्न नंबर है अब 73। यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे या ध्यान से देख लीजिए क्या है। 2 किलोग्राम तांबा का 303 के से 353 के तक तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या है? तांबा की विशिष्ट ऊष्माधारिता अगर माना जाए है तो कितना है? 385 जूल प्रति केजी केल्विन। तो ये है और इसके लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी यानी 38500 जे। ये इसका आंसर हो गया। अब है 74 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। 74 में दे रहा है टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द का रिकॉर्ड किया जाता है और इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, बी परिवर्ती वैद्युतिक प्रतिरोध के रूप में, सी परिवर्ती शब्द के रूप में और डी परिवर्ती मोटाई के रूप में। और 74 का जो आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। 75 नंबर में दिया है रीड बिना नलिका वाद्य है। ए हारमोनियम, बी बांसुरी, सी नद स्वरम और डी वायलिन। और 75 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बांसुरी। अब आइए 76 नंबर प्रश्न दे रहा है बेके लाइट। क्या है? बेके लाइट से उपलब्ध किया जाता है। क्या उपलब्ध किया जाता है? तो 76 में भी 4 ऑप्शन दिया गया है, सामने में भी आप तो देख रहे हैं। एक में दिया हुआ है फिनॉल एवं बेंजेल्डिहाइड और बी में है फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। और हमारा आंसर यही मिल गया ऑप्शन नंबर बी यानी फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे भरना है। चलिए 76 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं अब 77 की। 77 में दिया हुआ है हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है, कितनी है? ए 2.5, बी है 1 और सी है 1.8 और डी में है 3। और आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। प्रश्न अब है 78। सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी अमोनिया। 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अब 70 नंबर प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखिए। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है? कौन सा? तो आयोडोफॉर्म। ए एसीटोन, बी बेंजल्डिहाइड, सी बेंजोफेनॉन और डी मिथाइल एल्कोहल। और 79 का आंसर होगा ए यानी एसीटोन। प्रश्न अब है 80। ऑक्सैलिक एसिड यानी H2COO4 H2CO2O4 में C की ऑक्सीकरण संख्या है, कितनी है? ए 4, बी 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 1। और आंसर हो जाएगा सी यानी 3। अब है 81 नंबर प्रश्न है तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? ए गंधक, बी कार्बन, डी हाइड्रोजन और सी में हाइड्रोजन है, डी में नाइट्रोजन है। ठीक है। और 81 का आंसर हो जाएगा ए यानी गंधक है। प्रश्न अब आप देख रहे हैं 82 नंबर। 82 में दिया है कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडीन में होता है। पिरिडीन में होता है, क्या होता है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने स्क्रीन पर मिल जाता है, ध्यान से देखिए। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी गंधक और डी क्लोरीन। और 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन। प्रश्न अब आप देख रहे हैं 83, काफी महत्वपूर्ण है, खाली स्थान को भरना। इसमें स्टेनलेस इस्पात डैश का एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? 4 ऑप्शन सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आंसर हो जाएगा ए यानी इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस निकेल का मिश्रण है ये। अब है 84 नंबर प्रश्न। क्या है 84 में? ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है। ए एथेन, बी बेंजीन, सी एसिटिलीन और डी एथेनॉल। और 84 का आंसर हो जाएगा सी यानी एसिटिलीन। अब प्रश्न नंबर है 85, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने है।
ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी उभयावेशी। और इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी उदासीन। प्रश्न नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण तत्व है? ए हीलियम, बी सोडियम, सी तांबा और डी फ्लोरीन। और 86 का आंसर हो जाएगा सी यानी तांबा। अब आप 87 देख रहे हैं। 87 में है समावयव 7 9, देखिए 7 n पर पावर 14 में होते हैं। क्या होते हैं? ए 7 इलेक्ट्रॉन है, बी 7 प्रोटॉन है, सी में दे रहा है 7 न्यूट्रॉन है और डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा समावयव? तो 86 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 86 नहीं है, ये 87 है। एक बार फिर से देख ले प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, अब इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से ये सभी हैं दोस्तों। अब आइए 88 नंबर प्रश्न है, लिखता है परमाणविक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? ए में दिया है 18 प्रोटॉन, बी है 18 न्यूट्रॉन, सी 35 न्यूट्रॉन और डी 35 प्रोटॉन। और इसका आंसर है, ध्यान से देखें आप, 88 है, बी होगा दोस्तों, यानी 18 न्यूट्रॉन। अब है 89, जल विशेषण पर स्टार्च देता है। ए CA2 एवं H2O, बी है फ्रुक्टोज, सी सुक्रोज और डी ग्लूकोज। और 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोज। प्रश्न 90 है, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? ए अभिक्रिया का तापमान निम्न रखना, बी अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, सी अभिक्रिया को गर्म करना और डी किण्वनों को मिलाना। आंसर हो जाएगा बी यानी अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। तो दोस्तों अभी तक हिंदी के प्रश्न आप देख रहे थे और ये साइंस के प्रश्न देख रहे थे। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि कल का जो वीडियो महत्वपूर्ण आने वाला है सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। और इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आइए अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा अंत तक अवश्य देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 91 में दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी अबुल कलाम आजाद और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर सी यानी अबुल कलाम आजाद। 92 में है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी चंद्रशेखर आजाद, सी लाला लाजपत राय, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 92 का आंसर हो जाएगा सी यानी लाला लाजपत राय। आइए 92 के बाद अब 93 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 93 में दिया है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ए एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। 93 का आंसर होगा ए यानी एनी बेसेंट।